नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। टूटा जब ये कंगन तो, आए सभी विकार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। हम वासी उस धाम के, बाबा रहते हैं जहाँ। हम वासी उस धाम के, बाबा रहते हैं जहाँ। आए थे धरती पर हम, अब लौट जाना है वहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ
ओम शांति। दुनिया में याद का या यूँ कहें योग का आजकल बहुत अधिक महत्व माना जा रहा है, क्योंकि योग से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेक व्याधियां दूर होती हैं। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने हमें योग का बहुत ही सहज और यथार्थ अर्थ बताया है कि योग यानी याद। परंतु याद करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो बहुत विचित्र है, अलौकिक है। क्योंकि जितने भी योग दुनिया में सिखाए जाते हैं वो देह से संबंध रखते हैं, देह को ही मोल्ड करके फ्लेक्सिबल बनाकर वो योग किए जाते हैं। परंतु बाबा ने जो योग सिखाया उसमें सबसे पहली कंडीशन ही है कि स्वयं को इस देह से न्यारा अपने को आत्मा समझो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर बाबा को याद करो। तो ये न्यारी विधि और इस विधि से प्राप्त अलौकिक सिद्धियां केवल संगम युग पर एक बाबा के संग से, उस सत्य के संग से हमें प्राप्त होती हैं। आज की मुरली हमें योग का यथार्थ अर्थ बता रही है, योग करने की विधि को यथार्थ रीति से समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 28 तारीख 28 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो, अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? यथार्थ याद क्या है? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है अहम, मैं, आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना, ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं,
परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है, हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है वह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है, यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितना वर्ष लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं। आरती में गाते हैं ना, मैं मूरख खलकामी, हे पतित पावन आओ। परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया में ही होगी, है ना। नई दुनिया में ही पावन दुनिया होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें हद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य है नर्कवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नर्कवासी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नर्क ठहरा, परंतु बोलो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ही होता है ना। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं। क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न। अपने लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अपने लिए कहेंगे हम नीच पापी हैं। परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, नहीं तो बिगड़ जाएंगे ना छोटी छोटी बातों में। समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य हैं नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? सभी पवित्र बन रहे हैं। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति,
मेरा स्वधर्म है शांति। फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो आत्मा अपने को आत्मा समझती ही नहीं है। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना है यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर से उनका एफिजी जला रहे हैं, पर उनका आदि मध्यांत नहीं पता है। कोई से भी पूछो रावण कौन है, क्या कहते हैं? फिर कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे, है ना? शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। यह सब कल्पना है, बहुत ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़ी बन सकेंगे, है ना? जो सौतेले हैं वो बाबा के वारिस तो नहीं बन पाएंगे ना, तो सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है, ऐसे बताया जाता है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी क्या करते हैं? फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के जो खाने ही हैं आत्मा को।
वह ज़रूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। मानते नहीं है, कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, पूछ रहे हैं बाबा। परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है। वही कल्प कल्प आकर भारत को नर्कवासी से स्वर्गवासी, बैगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे, कृष्ण तो इसी दुनिया में थे ना। और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। ऐसे ही करते हैं ना, अपनी अपनी टेरिटरी बना रखी है। वहाँ यह बातें होती नहीं। सतयुग में विभाजन नहीं है। भगवान तो एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई बहन, ऐसे नहीं कहते। भाई भाई ही कहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम बहन भाई कोई भी नहीं कहता है। नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो क्या करेंगे? तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं सत्यता तो बोलो, पर सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं
अगर तुम सच बताते हो वो लोग गाली देने लग जाते हैं। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, 5 तत्वों की पूजा करते हैं ना, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वह है विकर्माजीत संवत। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, विक्रम संवत और विकर्माजीत संवत। यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठ योगी हैं। वह राजयोग सिखला न सके। तुम राजऋषि हो, वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। नए को अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो कंट्रास्ट, पारस बुद्धि। अभी है संगम। पारस बन रहे हैं ना, तो पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। सारा भारत सोने की चिड़िया था। समृद्धि थी, संपन्नता थी। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। यह कभी राज्य करते थे? यह भी किसको पता थोड़ी है, किसी को नहीं पता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए? तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे। अभी तमु प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतु प्रधान बन रहे हैं। तत्त्वम, यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत, है ना। इसको पीने से नशा नहीं चढ़ता। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। सेकंड पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे सहज योगी? जब दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों की सैर कर पाएंगे। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, है ना। एक है दिव्य दृष्टि जिससे साक्षात्कार होता है, एक है दिव्य बुद्धि। तो बुद्धि का नेत्र जब खुल जाता है तो आत्मा सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ चाहे, जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकती है। अभी सेकंड में बाबा ड्रिल कराए और कहे कि परम धाम चले जाओ, वहाँ पहुँच जाएंगे। सूक्ष्म वतन चले जाओ, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कमाल है दिव्य बुद्धि की। जितना ये दिव्य बुद्धि का नेत्र खुलता जाता है, बुद्धि दिव्य बनती जाती है, उसमें डिविनिटी आती जाती है, दिव्य गुण दिव्य ज्ञान आत्मा में भरता जाता है, उतनी आत्मा लाइट होती जाती है। आत्मा के बोझ, विकर्मों का बोझ, पाप कर्मों का बोझ कम होने लगता है, आत्मा उड़ने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो बस, तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, सोचो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, है ना। अमृत वेले स्मृति के स्विच को सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ, ईश्वरीय प्राप्तियों में खो जाओ। क्या मिला है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, है ना। इन प्राप्तियों में खो जाओ तो देखो क्या क्या मिलता है, आत्मा कितनी अंदर से भरपूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।
हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें